आप लोगों को पता है आजकल हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे की जाती है उसी से संबंधित हम जो है आजकल ये स्टडी कर रहे हैं। तो आज ये 5वां अध्याय मैं आपको लेकर आया हूँ। देखते हैं 5वें अध्याय में आज हम जो है क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज मैं Voice आपको of Dr. Sikta. समझा रहा हूँ या करवा रहा हूँ वो रहेगा आपका माइट हैव टू। माइट हैव टू का प्रयोग हम कब करेंगे, हिंदी में किस तरह से करेंगे। ठीक है, आज हम वो देखते हैं। माइट हैव टू हम तब यूज करेंगे जब हम सेंटेंस को स्टार्टिंग में अगर हम बोलते हैं कि शायद, है ना, और अंत में हम बोलेंगे कि पढ़ सकता है। शायद, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, शायद मुझे जाना पड़ सकता है, शायद उसे रुकना पड़ सकता है। इस तरीके से अगर हमारा हिंदी में कुछ सेंटेंसेस बन रहा है तो उसका अनुवाद हम स्टार्ट करेंगे इस कीवर्ड के साथ, माइट हैव टू। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, जैसा कि हमें पता है सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, माइट हैव टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले रूल देख लेते हैं उसका कि रूल क्या रहता है हमारा। सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा माइट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कर्म है जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये तो रहा हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इस सेंटेंस को बनाने का। अब देखते हैं पर्सन के साथ, सिंगुलर और प्लूरल के साथ ये कैसे जो है बनाए जाते हैं। क्लियर, तब हमें ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं सिंगुलर की, जैसे कि हिंदी में करते हैं, शायद मुझे पढ़ना पड़ सकता है, शायद आ गया ना, आई माइट हैव टू रीड। उसी प्रकार अगर प्लूरल में देखेंगे, वी माइट हैव टू रीड, शायद हम लोगों को पढ़ना पड़ सकता है। उसी प्रकार सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू माइट हैव टू रीड, शायद आपको पढ़ना पड़ सकता है। आप यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको करवा रहा हूँ कि सेंटेंस हमारा इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा। यू माइट हैव टू रीड, ये प्लूरल में हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, राम माइट हैव टू रीड, यानी कि शायद उसे, उसको, राम को पढ़ना पड़ सकता है। उसी प्रकार अगर हम प्लूरल में देखेंगे कि प्लूरल में कैसे बनेगा, ये थर्ड पर्सन प्लूरल जो होता है, दे, द बॉयज माइट हैव टू रीड। दे आपको पता है ही, शी, इट का प्लूरल है, तो राम का प्लूरल नहीं होता है, तो हमने क्या लिखा है, बॉयज। राम सिंगुलर है, यहाँ पर आपने ये मत सोचना कि अगर राम के लिए एस करेंगे राम्स तो वो प्लूरल नहीं होगा, वो यहाँ पर पॉजेसिव में लिया जाता है। क्लियर। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम सिंपल, है ना, असर्टिव सेंटेंसेस में हम इसको कैसे करेंगे। क्लियर, अगर आपको दिख रहा है तो देखते हैं। शायद मुझे कार खरीदनी पड़ सकती है, आई माइट हैव टू बाय अ कार, शायद हम लोगों को यह शहर छोड़ना पड़ सकता है, वी माइट हैव टू लीव दिस सिटी, शायद आपको दिल्ली जाना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू गो टू दिल्ली, शायद आपको उसे कुछ समय देना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू गिव हिम मनी। शायद, शायद आपको, आप लोगों को दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है, यू माइट हैव टू टेक मेडिसिन, शायद आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू गो टू द डॉक्टर, शायद शाम को यह कविता याद करनी पड़ सकती है, श्याम माइट हैव टू मेमोराइज दिस पोम, शायद पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ सकता है, द पुलिस माइट हैव टू अरेस्ट हिम, शायद उन लोगों को यह काम, शायद उन लोगों को यह काम, उन लोगों को यह काम करना पड़ सकता है। क्लियर, दे माइट हैव टू डू दिस वर्क। क्लियर, उसी प्रकार से शायद अपराधियों को दिल्ली से बाहर जाना पड़ सकता है, द क्रिमिनल्स माइट हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली। ठीक है,
अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो किस तरीके से बनेंगे? नॉट लगता है माइट और हैव के बीच, और कंस्ट्रक्शन बाकी जो हमारा सिंपल में रहा था वो ही हमारा यहाँ रहेगा। सब्जेक्ट माइट नॉट हैव टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शायद मुझे कार नहीं खरीदनी पड़ सकती है। आई माइट नॉट हैव टू बाय अ कार। शायद हम लोगों को यह शहर नहीं छोड़ना पड़ सकता है। वी माइट नॉट हैव टू लीव दिस सिटी। शायद आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ सकता है। यू माइट नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। शायद आपको उसे कुछ रुपए नहीं देना पड़ सकता है। यू माइट नॉट हैव टू गिव हिम मनी। शायद आप लोगों को दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ सकती है। क्लियर? यू माइट नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। क्लियर? उसी प्रकार देखिए, शायद आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ सकता है। यू माइट नॉट हैव टू गो टू द डॉक्टर। शायद शाम को यह कविता याद नहीं करनी पड़ सकती है। श्याम माइट नॉट हैव टू मेमोराइज दिस पोम। क्लियर? उसी प्रकार से शायद पुलिस को उसे गिरफ्तार नहीं करना पड़ सकता है। द पुलिस माइट नॉट हैव टू अरेस्ट हिम। क्लियर? उसी प्रकार से शायद उन लोगों को यह काम नहीं करना पड़ सकता है। दे माइट नॉट हैव टू डू दिस वर्क। शायद अपराधियों को दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ सकता है। द क्रिमिनल्स माइट नॉट हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाने हैं तो कैसे रहेंगे, आप पहले रूल देख लीजिए। माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नेगेटिव बनेगा इंट्रोगेटिव में भी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फिर ऐसा रहेगा। है प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब कैसे बनेगा ये कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। क्या शायद मुझे कार खरीदनी पड़ सकती है? क्वेश्चन मार्क। माइट आई हैव टू बाय अ कार। शायद, क्या शायद हम लोगों को यह शहर छोड़ना पड़ सकता है? क्वेश्चन मार्क। माइट वी हैव टू लीव दिस सिटी। शायद, क्या शायद आपको दिल्ली जाना पड़ सकता है? माइट यू हैव टू गो टू दिल्ली। क्लियर? उसी प्रकार से क्या शायद आपको उसे कुछ रुपए देने पड़ सकते हैं? माइट यू हैव टू गिव हिम मनी। क्या शायद आप लोगों को दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं? माइट यू हैव टू टेक मेडिसिन। क्या शायद आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ सकता है? माइट यू नॉट हैव टू गो टू द डॉक्टर। क्लियर? उसी प्रकार से देख लीजिए आप, क्या शायद शाम को यह कविता याद नहीं करनी पड़ सकती है? माइट श्याम नॉट हैव टू मेमोराइज दिस पोम। क्या शायद पुलिस को उसे गिरफ्तार नहीं करना पड़ सकता है? माइट द पुलिस नॉट हैव टू अरेस्ट हिम। क्या शायद उन लोगों को यह काम नहीं करना पड़ सकता है? माइट दे नॉट हैव टू डू दिस वर्क। क्लियर? क्या शायद अपराधियों को दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ सकता है? माइट द क्रिमिनल्स नॉट हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली। उसी प्रकार से अगर WH फैमिली के क्वेश्चन करने हैं, WH टाइप क्वेश्चन, व्हेन, व्हाई, हाउ एटसेट्रा, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा? WH फैमिली के जो क्वेश्चन है वो पहले आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है व्हेन, व्हाई, हाउ, माइट, ऑफ सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नेगेटिव बनाना है, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब कैसे बनते हैं ये सेंटेंसेस, पहले अब उसको भी हम देख लेते हैं। शायद मुझे कार क्यों खरीदनी पड़ सकती है ना, कंस्ट्रक्शन आ रहा है ना हमारा। वाई माइट आई हैव टू बाय अ कार। शायद हम लोगों को यह शहर कैसे छोड़ना पड़ सकता है? हाउ माइट वी हैव टू लीव दिस सिटी। ठीक है, शायद आपको दिल्ली कब जाना पड़ सकता है? व्हेन माइट यू हैव टू गो टू दिल्ली। क्लियर? उसी प्रकार से शायद आपको उसे कुछ रुपए क्यों देने पड़ सकते हैं? ठीक है ना। वाई माइट यू हैव टू गिव हिम मनी। शायद आप लोगों को दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ सकती हैं? वाई माइट यू हैव टू टेक मेडिसिन। शायद आप लोगों को डॉक्टर के पास कैसे नहीं जाना पड़ सकता है? हाउ माइट यू
नॉट हैव टू गो टू द डॉक्टर। शायद श्याम को यह कविता क्यों याद नहीं करनी पड़ सकती है। वाई माइट श्याम नॉट हैव टू मेमोराइज दिस पोम। क्लियर। शायद पुलिस को उसे गिरफ्तार कब नहीं करना पड़ सकता है। व्हेन माइट द पुलिस नॉट हैव टू अरेस्ट हिम। क्लियर। उसी प्रकार से शायद उन लोगों को यह काम कैसे नहीं करना पड़ सकता है। हाउ माइट दे नॉट हैव टू डू दिस वर्क। शायद अपराधियों को दिल्ली से बाहर कैसे नहीं जाना पड़ सकता है। हाउ माइट द क्रिमिनल्स नॉट हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर टुडे। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इज एम आर प्लस हैविंग टू। इसका प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।